अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। गहराई 213 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के झटके 2:20 पर महसूस किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। बिल्कुल जी, आज 2:20 पर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के काफ़ी शिद्दत के झटके महसूस किए जा रहे हैं और सेस्मिक सेंटर इस्लामाबाद की तरफ से इसकी जो तफसीलात जारी की गई हैं उसके मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदूकश था। को हिंदूकश में पाक अफगान बॉर्डर के करीब ये ज़लज़ला जो है वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई है और ये अच्छी खासी का ज़लज़ला था, लेकिन खुशकिस्मती से चूँकि ज़लज़ले की गहराई बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 213 किलोमीटर ज़मीन की गहराई में ये ज़लज़ला आया, जिसके बाइस किसी बड़े नुकसान का एहतमाल जो काफ़ी कम जो है वो हो गया। और लाहौर में जो रेस्क्यूज आए हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि कोई जो ज़लज़ले की वजह से कोई नुकसान जो है सामने नहीं आया और इसी तरह जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको भी तमाम अजला से पंजाब के तमाम अजला से ज़लज़ले के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हुई है और इसमें बताया गया है कि पंजाब भर में किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई और इसके साथ साथ ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा गया है। जी ठीक है, सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर थी जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले के मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। तफसीलात क्या हैं जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सामिया सईद। जी सामिया। बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके लाहौर समेत इस्लामाबाद, सियालकोट, चिडियोट और इसके अलावा पेशावर, सरगोदा में जो है वो महसूस किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी जानी और माली नुकसान की जो इतला है वो मौसूल नहीं हुई। यही देखा गया कि लाहौर में जो ज़लज़ले के झटके हैं वो 6 से 7 सेकंड के लिए जो है वो महसूस किए गए। शदीद जो ज़लज़ले के झटके थे वो महसूस किए गए। लोग अपने घरों से जो है वो अल्लाह का विर्द करते हुए बाहर निकले और यही बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, BDMA की जानिब से, कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले का जो मरकज है वो कोहे हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान जो है वो बताया जा रहा है और ज़लज़ले की जो गहराई है वो 213 किलोमीटर जो है वो बताई जा रही है। लेकिन इससे जो है वो फिजा में खौफ और हरास पैदा हो गया। ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, खुशाब और सरगोदा में भी जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वादिये नीलम, आजाद कश्मीर और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शदीद जो नोयत का ये ज़लज़ला था, लोग अपने घरों से अल्लाह का विर्द करते हुए जो है वो घरों से बाहर निकले और ये देखा गया कि फिजा में जो है वो खौफ और हरास पैदा हो गया। लोग एक बार फिर से जो है वो घरों में जाने के लिए जो है वो बड़े परेशान हाल दिखाई दे रहे थे कि ये ना हो हम घरों में दोबारा वापस जाए, एक बार फिर से जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस हो। तो देखा गया कि ज़लज़ला जो था ये थोड़ी देर का था, लेकिन शदीद नोयत का जो ज़लज़ला था ये महसूस किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 6.0 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो कोहे हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान जो है वो बताया जा रहा है और इसकी गहराई जो है वो 213 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, सामिया हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया सामिया, अपडेट कर रही थी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था और गहराई 213 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के झटके 2:20 पर महसूस किए गए हैं और शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले मेडिसन और डेंटिस्ट्री शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज़्यादा आ गया है। और अहम खबर है इस वक्त जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले मेडिसन और डेंटिस्ट्री शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज़्यादा रहा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल, पंजाब के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों में दाखिलों की मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है
اور میڈیسن اور ڈینٹسٹری میں دونوں میں شریف میڈیکل کالج سمیت لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میرٹ میں اس سال بھی جو ہے وہ سر فہرست رہے ہیں۔ لاہور کا میرٹ زیادہ سے زیادہ 89.3% رہا ہے، اور اسی طرح پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں MBBS کا کم از کم میرٹ جو ہے وہ 79.5% رہا ہے۔ پرائیویٹ ڈینٹل کالجوں میں BDS کا کم از کم میرٹ جو ہے 76% رہا ہے، اور اسی طرح FMH کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری لاہور کا میرٹ جو ہے 88.0% رہا ہے۔ اسی طرح دیگر کالجز کی بات کی جائے تو العلیم میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 87.10% رہا ہے، اور اسی طرح شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا میرٹ 86.8% رہا ہے۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا میرٹ جو ہے 86.63% رہا ہے۔ اسی طرح اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا میرٹ 85.8، ریپر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا میرٹ 84.8، ڈینٹل سیکشن شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا میرٹ جو ہے 81.4% رہا ہے۔ ایف سینا ڈینٹل کالج لاہور کا میرٹ 78.65% رہا ہے۔ ڈینٹل سیکشن FMH کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری لاہور کا میرٹ جو ہے 78.34 رہا ہے۔ ڈینٹل سیکشن لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا میرٹ جو ہے 78.1.5% رہا ہے۔ اسی طرح ڈینٹل سیکشن اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا میرٹ 77.92 رہا ہے۔ ڈینٹل سیکشن یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری لاہور کا میرٹ جو ہے وہ 77.33% رہا ہے، اور راشد لطیف میڈیکل ڈینٹل کالج کا جو میرٹ ہے وہ 77.16 رہا ہے۔ عزرا نحیف ڈینٹل کالج لاہور کا میرٹ جو ہے 76%۔ پنجاب کے 32 نجی میڈیکل کالجز میں MBBS کی 4000 سیٹیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پنجاب کے 17 نئی نجی ڈینٹل کالجوں میں BDS کی 1025 سیٹیں موجود ہیں۔ امیدواروں کے لیے اپنے کالجوں میں فیس جمع کرانے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ آج 11 جنوری آخری تاریخ ہے، اور امیدوار بذریعہ ڈرافٹ اپنی فیس جمع کروائیں گے۔ متعلقہ کالج میں جوائننگ بھی لازمی ہے، اور سلیکشن لسٹ رات 11 بجے کے بعد جو ہے وہ جاری کی گئی تھی، اور دوسری سلیکشن لسٹ جو ہے وہ 15 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے سجاد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ سجاد۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، اور قومی اسمبلی کے 7 اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کے 7 اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقے خالی چھوڑ دیے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ جی بالکل، مسلم نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں وہ تقریباً طے پا گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کے 7 اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں میں جو ہے وہ IPP اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور مسلم نون نے قومی اسمبلی کے یہ 7 اور صوبائی اسمبلی کے یہ 11 حلقے جو ہیں ان کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ NA انصاری سے اسلام آباد سے وہاں عامر کیانی کے ساتھ مسلم نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے۔ NA 54 ٹیکسلا سے غلام سرور خان، NA 88 خوشاب انجینئر مدثر بغور، اسی طرح NA 117 شادرہ لاہور سے علیم خان، NA 128 لاہور سے اون چودھری کی سیٹ پر مسلم نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ NA 149 ملتان میں جہانگیر خان ترین، NA 143 چچاوطمی سے نعمان نگریال، اور پھر اسی طرح جو 11 صوبائی حلقے ہیں ان میں جو ہے PP 12 جو ہے وہاں پر راول پنڈی سے عمار صدیق ہے، PP 24 جیلم جو ہے یہاں سے راجہ یاور کمال ہے، اور PP 81 خوشاب امیر ہے دستنگا ہے، PP 98 فیصل آباد اجمل سیما، اور PP 106 فیصل آباد علی اختر کی سیٹوں پر دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ PP 149 لاہور جو ہے یہاں پر علیم خان، اور PP 180 قصور جو ہے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، اور PP 204 ساہیوال فرق شیر لنگڑیال کی سیٹ پر بھی ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے۔ PP 250 بہاولپور افتخار حسین گیلانی، PP 277 کوٹ ابدو مظفر گڑھ جو ہے یہاں پر نیاز شکوری، اور PP 292 لیا یہاں پر سید رفاقی گیلانی کی سیٹ پر دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے، اور آج شام تک جو ہے وہ مسلم نون کی طرف سے اس بات کا آفیشیلی جو ہے وہ اعلامیہ جاری کرنے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے لیاقت، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ لیاقت۔ عام انتخابات 2024 کی گہما گہمی ہے۔ لاہور میں کتنے ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے اور کتنے پولنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے؟ لاہور نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی۔ لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 44 حلقے 68,58,095 ووٹرز حق کی رائے دہی استعمال کریں گے۔ تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عام انتخابات 2024 کی گہما گہمی ہے اور لاہور میں کتنے ووٹرز حق رائے دہی استعمال
करेंगे और कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। लाहौर न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के 44 हल्के हैं और 68,58,095 वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी अरूज पर है और लाहौर में कितने वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे, कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे और लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के 44 हल्के होंगे। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला है। नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी और नवाब शेरोसेर को फौरी जाती उम्रा तलब कर लिया है। दोनों रहनुमा जड़ावाला से NA 96 से पार्टी टिकट के उम्मीदवार हैं। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का ये मामला है और नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी और नवाब शेरोसेर को फौरी जाती उम्रा तलब कर लिया है। दोनों रहनुमा जड़ावाला से NA 96 से पार्टी टिकट के उम्मीदवार हैं। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का ये मामला है और नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी और नवाब शेरोसेर को फौरी जाती उम्रा तलब कर लिया है। PTI के PP 164 से उम्मीदवार सदाम अतर का अब्दुल अलीम खान की हमायत का ऐलान है। सदाम अतर अब्दुल अलीम खान के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सदाम अतर की IPP के दफ्तर आमद और मरकज़ी रहनुमा शोएब सदीकी ने पार्टी मफलर भी पहनाया है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। PTI के PP 164 से उम्मीदवार सदाम अतर का अब्दुल अलीम खान की हमायत का ये ऐलान है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल PP 146 से PTI के उम्मीदवार सदाम अतर ने जो है वो अब्दुल अलीम खान की हमायत का ऐलान किया और NA 117 से PP 145 के बाद PP 146 से भी IPP को ये कामयाबी मिली है। और सदाम अतर जो है इन्होंने आज IPP के मर्जी रहनुमा शोएब सदीकी से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर उन्हें पार्टी मफलर जो है पहनाया गया और शोएब सदीकी का कहना था कि अब्दुल अलीम खान ने गुज़श्ता 20 वर्षों से सियासत में नेकनामी कमाई है और पसमानदा इलाकों को अब्दुल अलीम खान जैसे मुखय्यर और दर्जे रखने वालों की जरूरत है। इस मौका पर जो है वो शमूलियत का बाज़ाब्ता अतर की तरफ से ऐलान किया गया और सदाम अतर का कहना था कि वो अलीम खान की भरपूर अंदाज से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया।